हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की मैं अपनी वीडियो में साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 होने वाला है। आज हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम के एक ऑर्गन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हमारा हार्ट, और इसके आगे आने वाले पार्ट्स में हम बाकी के ऑर्गन्स भी डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही साथ ये बोर्ड एग्जाम्स यानी कि 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। तो देखिए जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका क्या काम होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और हर एक ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, ये हम इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है, सबसे पहले तो हार्ट होता है इसमें, ठीक है, यानी हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है या एक ऑर्गन है। नेक्स्ट होता है हमारा आर्टरीज, आर्टरीज होती हैं, देन वेन्स होती हैं, देन कैपिलरीज होती हैं, एंड ब्लड भी जो हमारा है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है, क्योंकि ब्लड ही है जिसके थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं या जो ऑक्सीजन है वो बॉडी को हमारी मिलता है ना। तो इसीलिए ब्लड भी जो है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही आता है। तो देखिए आज जो है हम हार्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो हार्ट है वो किस तरह ब्लड की पंपिंग करता है। जैसा कि हमें पता ही है कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड को पंप करता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है उनमें डालता है। तो आखिर ये वर्क किस तरीके से करता है वो आज हम इस डायग्राम के थ्रू देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे हार्ट का एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है, जिससे हम इसको इजीली समझ सके। अब मैं ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देती हूँ कि आर्टरीज और वेन्स का काम क्या होता है। जो आर्टरीज होती हैं वो जो है वो ब्लड को हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स तक के पहुंचाने का काम करती हैं। यानी आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है, जो भी ब्लड मिल रहा होता है वो हार्ट, जो भी ब्लड हमें लंग्स से मिल रहा होता है उसको हार्ट से बाकी के बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाती हैं। एंड वेन्स क्या करती हैं, वेन्स जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि हमें बॉडी ऑर्गन से मिल रहा होता है वो वापस से लेकर हार्ट में लाती हैं। तो आर्टरीज और वेन्स का मेन फंक्शन यही होता है। मैंने यहाँ शॉर्ट में बता दिया, जब हम आर्टरीज और वेन्स सेपरेटली पढ़ेंगे तो मैं इसको और डीपली एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी के लिए बस आपको इतना ही याद रखना है कि आर्टरीज हमारी क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाती हैं, एंड वेन्स हमारी क्या करती हैं, बॉडी ऑर्गन से ब्लड को वापस हार्ट में लेकर आती हैं। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं दो और छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ। सबसे पहले ब्लड का हम बता देते हैं कि जो हमारी बॉडी में है, समझिए हम यहाँ पे 2 टाइप के ब्लड पढ़ने वाले हैं। एक तो हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पढ़ने वाले हैं और दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड एक पढ़ेंगे हम और एक होगा हमारा ऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो या जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, यानी उसमें क्या होगा, CO2 प्रेजेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, और वो जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके इसके भी नेम से हमें समझ में आ रहा है कि ये ऐसा ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और ये जो ब्लड होगा ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। यानी जो लंग्स का काम है, जो हार्ट का काम है, वो होता क्या है कि जो भी ब्लड हमारा बॉडी के लिए यूजफुल है उसको बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना, जिससे कि जो बॉडी ऑर्गन्स है वो अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली कर सके। एंड दूसरा काम ये होता है कि जो बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी जो यूज करने के बाद जो CO2 वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है, उसको वापस से लंग्स में भेजकर दोबारा से उसको ऑक्सीजनेट कर सके। तो मेनली ये वर्क होता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम हार्ट का पढ़ लेते हैं। तो देखिए हार्ट में सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने इसको, आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, मैं हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसको आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए,
ठीक है, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो हमारा 4 चेंबर्स में डिवाइड होता है। अब चेंबर्स क्या है? चेंबर्स नथिंग, हम बस इतना समझ लेते हैं कि 4 पार्ट में डिवाइड होता है, इसीलिए ह्यूमन हार्ट को हम 4 चेंबर्ड हार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आई रिपीट, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चेंबर्स यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। दैट इज व्हाई ह्यूमन हार्ट इज ऑल्सो नोन एज 4 चेंबर्ड हार्ट। अब ये जो 4 पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जो चेंबर्स होते हैं ये होता है हमारा, एक तो राइट एट्रियम होता है, देन राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, यानी जो राइट साइड का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम राइट एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, एंड राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में हमारा ऊपर वाला पार्ट लेफ्ट एट्रियम होता है, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने हार्ट के चारों पार्ट्स देख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सेप्टम दिख रहा है आपको, ये क्या करता है? जो हमारा राइट और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल होता है इसका पार्टीशन करता है, यानी इसको डिवाइड करता है, इसको सेपरेट रखता है। तो ये जो सेपरेशन वाली वॉल होती है इसी को हम सेप्टम बोल देते हैं। ठीक है, और देखिए ये हमारा हार्ट का राइट साइड है एंड ये हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड है। ओके, यहाँ पे ये जो वॉल टाइप की है ये जो है ये मस्कुलर वॉल होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, लेबल कर रखा है, एंड ये जो होता है हमारा ये पेरिकार्डियम होता है। ठीक है, अब मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ कि जो हार्ट होता है हमारा ये जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि इसमें कोई भी बोन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। और क्या होता है, देखिए जो यहाँ पे जो हार्ट है वो हमेशा बीट करता रहता है। हमें पता है हार्ट हमेशा बीट करता है, तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं वो लगातार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और एक्सपैंड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो बीट करता रहता है। अब ये जो हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स हैं ये क्यों एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? ये ब्लड के फ्लो को जो है ब्लड को फ्लो करने के लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर एक्सपैंड हो जाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर एक्सपैंड हो जाते हैं, क्योंकि इनको क्या, यहाँ पे देखिए वॉल्व बना रखे मैंने, है ना, ये जो V1, V2, V4, V1, V3 है ये वॉल्व है। वॉल्व क्या होते हैं? वॉल्व नथिंग, बस इसको हम कह सकते हैं गेट टाइप का लगा होता है, या सेपरेट करने के लिए कि भाई एट्रियम से वेंट्रिकल का बीच में जो ब्लड का सेपरेशन है वो कैसे होगा, तो वॉल्व के थ्रू होगा। या हम कह सकते हैं कि एट्रियम से अगर वेंट्रिकल में ब्लड लाना है तो किसी गेट से पास करके ही वो आएगा, तो वही जो गेट्स होते हैं इसी को हम वॉल्व बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने वॉल्व के नेम भी बता रखे हैं। जो हमारा V1 वाला वॉल्व है, यानी जो ये वाला वॉल्व है, इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। V2 जो है ये वाला जो वॉल्व है, यानी जो राइट एट्रियम से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के लिए जो वॉल्व लगा है उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। एंड जो हमारा V3 है, यानी कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स के लिए जो हमारा गेट लगा है इसको हम एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं। एंड जो हमारा V4 है, यानी कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल से लंग्स के लिए है वो हमारा सेमी ल्यूनार वॉल्व कहलाता है। इनके नेम आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। चलिए अब मैं इसका पूरा फंक्शन बता देती हूँ कि आखिर होता क्या है। तो देखिए जो सबसे पहले जो लंग्स होती हैं, लंग्स क्या करती हैं, जब भी लंग्स के पास ब्लड जाता है तो वो उस ब्लड में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें जितना भी CO2 प्रेजेंट होता है उसको क्या करती हैं, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देती हैं। और जब लंग्स ये ऑक्सीजनेट कर देती हैं तो वापस से वो जो ब्लड है वो कहाँ आता है, हमारा हार्ट में आता है। और हार्ट के किस पार्ट में आता है, लेफ्ट एट्रियम के पार्ट में आता है। ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद क्या होता है, जो इसका वॉल्व होता है V1 वॉल्व, जिसको कि हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कह सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होते ही क्या होता है, जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड वो यहाँ हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, जो इसका वॉल्व होता है V3 वॉल्व, जिसको कि हम एओर्टिक वॉल्व कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी गेट ओपन हो जाता है। और क्या होता है, ये जो ब्लड होता है वो हमारा मेन आर्टरी के थ्रू, जिसको हम एओर्टा भी बोलते हैं, बाकी के बॉडी ऑर्गन्स में चला जाता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, लंग से सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि हमारा ये जो पल्मोनरी वेन होती है यहाँ से इंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में।
लेफ्ट एट्रियम से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हमारा बाकी के बॉडी के ऑर्गन्स में चला जाता है। यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसकी जो वॉल्व होती है, यानी जो V3 वॉल्व होती है, एओर्टिक वॉल्व होती है, ये सबसे ज्यादा थिक वॉल्व होती है, क्योंकि यहां से क्या होता है, ब्लड को बाकी के ऑर्गन्स में जाना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। इस वजह से यहाँ पे जो प्रेशर होता है ब्लड का वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो ये हमारी V3 वॉल्व होती है ये सबसे ज्यादा थिक होती है, सबसे ज्यादा मोटी होती है, जिससे कि जो प्रेशर है वो बैलेंस हो सके। दूसरी चीज, वॉल्व जो है, वॉल्व लगाते क्यों है कि ये एक तो हार्ट से मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लो कर सके ब्लड को, दूसरी चीज ये भी होती है कि बैक फ्लो रोके, यानी ऐसा ना हो कि ब्लड जो है वो वापस से जो है जैसे वेंट्रिकल से एट्रियम में चला जाए, इसलिए भी वॉल्व जो है वो लगे होते हैं। तो ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बॉडी पार्ट्स में जाता है। अब आ जाते हैं, अब बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, यूज होता है वही ब्लड। यूज होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, क्योंकि भाई जितना भी उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो बॉडी ऑर्गन्स जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये तो यहाँ पे ये जो मेन वेन है, ठीक है, वेन जो है वहां से एंट्री लेता है, ठीक, हमारा राइट एट्रियम में है, यहाँ पे आता है, ठीक है। बॉडी ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मेन वेन के थ्रू हमारा आता है इस वाले पार्ट में, राइट एट्रियम के पार्ट में, हार्ट के। देन राइट एट्रियम के पार्ट में आने के बाद ये वॉल्व से पास होता हुआ, जो कि वॉल्व है हमारा V2 जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ से पास होते हुए राइट वेंट्रिकल पे जाता है। राइट वेंट्रिकल से फिर ये वापस से ये V4 वॉल्व, जिसको कि हम सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं, यहां से पास करता हुआ लंग्स में चला जाता है। अब लंग्स में जाने के बाद वही प्रोसेस रिपीट होता है, लंग्स में जाता है, फिर ऑक्सीजनेट होता है, वापस से हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू यहां एंट्री लेता है, हाँ, पल्मोनरी वेन के थ्रू एंट्री लेता है। देन लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट टू लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वहां से मेन आर्टरी के थ्रू बाकी के बॉडी ऑर्गन्स में चला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना प्रोसेस समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा ब्लड है वो फ्लो होने के लिए 2 बार जो है वो आ रहा है हार्ट में, है ना। एक बार जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम की तरफ, है ना, राइट एट्रियम की तरफ, फिर राइट वेंट्रिकल, और दूसरी बार जो है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम की तरफ, जिससे कि वो आगे के बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसफर किया जा सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा एक जो साइकिल है वो कंप्लीट होने के लिए जो ब्लड का फ्लो है वो 2 बार हार्ट से होता हुआ जा रहा है। इसीलिए जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ इसको हम बोलते हैं कि ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट में 2 बार हमारा जो है वो आता है। ठीक है, अब हो सकता है ये जो डायग्राम है वो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं इसको सिंपल से एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा देती हूँ, जिससे कि आप कभी भी कैसे किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है वो भूले ना। तो चलिए वो बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना रखा है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो समझने में कि आखिर जो हार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है। तो देखिए सबसे पहले हम लंग्स ले लेते हैं। ठीक है, लंग्स से हमारा कैसा ब्लड निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा हमारा लंग्स से, है ना। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये लंग्स से निकलता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो लेफ्ट एट्रियम यानी हार्ट में आता है। लेफ्ट एट्रियम से वॉल्व है, ये वॉल्व के थ्रू हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल भी अपने वॉल्व के थ्रू इसको बाकी के बॉडी ऑर्गन्स में पास कर देती है। ठीक है, अब बॉडी ऑर्गन्स में जब हमारा ब्लड जाता है तो जितना भी ऑक्सीजन वगैरह होता है वो बॉडी ऑर्गन्स यूज कर लेते हैं। यूज करने के बाद उसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रह जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारा बॉडी ऑर्गन से पास होते हुए मेन वेन, जो कि जिसको कि हम वेना कावा भी बोलते हैं, उस मेन वेन से आकर के राइट एट्रियम में आता है हार्ट के। अब ये जो राइट एट्रियम है वहां से जो है वॉल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल पे जाता है एंड राइट वेंट्रिकल से वापस से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में चला जाता है। फिर वही प्रोसेस रिपीट होता रहता है। लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड बन गया, फिर हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन बॉडी ऑर्गन्स में। ऑर्गन से फिर मेन वेन के थ्रू आया हार्ट में, ठीक है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, एंड देन वहां से
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो लंग्स में चला जाता है। देखिए अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में लेके जाती हैं, ठीक है, यानी कि उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। एंड जो वेन्स होती हैं वो हमारी बॉडी ऑर्गन से कहाँ लेकर आती हैं, वापस हार्ट में लेकर आती हैं, तो यानी कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, रहेगा, हमेशा बहेगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे होती है, देखिए ये जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है ना, यहाँ से क्या है, हार्ट के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स में, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस होता है। एंड यहाँ पे देखिए वेन का मैंने बताया था कि वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे ये भी पल्मोनरी वेन जो हमारी होती है ये भी एक्सेप्शनल केस में आती है, बिकॉज यहाँ पे लंग से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जा रहा होता है। यानी यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती है इसमें एक्सेप्शन होता है, बाकी जो आर्टरीज होती हैं उनसे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एंड वेन से हमारा हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल डायग्राम के थ्रू आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं सो दैट जब भी आप भूलें आप इसको रिवाइज कर सकें। अब देखिए अभी मैंने बताया था कि जो ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। तो देखिए जो डबल सर्कुलेशन होता है उनके नाम भी देख लेते हैं। पहला हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हार्ट से लंग्स में जाता है एंड लंग्स से वापस जब हार्ट में आता है तो उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, जब हमारा ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में जाता है एंड वापस हार्ट में आ जाता है तो वो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। पल्मोनरी में क्या होता है, हार्ट टू लंग एंड देन लंग्स टू हार्ट आ रहा है। एंड सिस्टेमिक में हमारा हार्ट टू ऑर्गन एंड ऑर्गन टू वापस हार्ट में आ रहा है ब्लड, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए दो टाइप के सर्कुलेशन हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं दो बार सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट में ब्लड का। दैट इज वाई जो ह्यूमन हार्ट होता है इसमें हम कहते हैं कि डबल सर्कुलेशन जो है वो होता है। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसके जो नोट्स वीडियो है वो भी अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको मेरे आज की वीडियो में कहीं पे भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।